Bonjour, hello, my name is Gurpreet और मैं आपको कराने वाली हूँ फ्रेंच हिंदी में. It's gonna be a different experience for me as well, but I'll try to teach you in the most appropriate manner. I would be assuming that you're sitting next to me, and I expect you to assume that if I'm sitting next to you. Or French is all about the pronunciation. Pronunciation बहुत typical है, बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, इसलिए please try to understand and say the words with me, because slowly and gradually we would be moving towards the words and the sentences, covering the grammar part. It's a lot to learn, but the beginning should be like you should practice. हम हर lecture में जब जब पढ़ाई करेंगे, जो जो सीखेंगे साथ साथ, I really wish you should go out and practice the same, right? Okay, let's start with it. Let the learning begin. Okay, the first alphabet in French is A. Ah, try to say it with me. All the alphabets, try to say it with me. It will be easy for you. Let's say it again. Ah, little h sound. कहीं कहीं जो French alphabets में little h sound will be there. The next one is B. B. C. C. सी की कहीं कहीं क साउंड आएगी. दे आर रूल्स टू इट. वो रूल्स आई वुड बी शेयरिंग विथ यू. फॉर नाउ it is say. Look here, I have written these alphabets in the best possible manner in Hindi as well, so that it's able for you to say these words, but later on you should be able to recognize these. Ultimately आपको ये आना चाहिए. This is a, b, say, they. This should come naturally to you, right? The next one is they. It would never be day. Day, like for example D में हम डमरू बोलते हैं, वैसे नहीं है. द आएगा. द से दादू, वैसे ही द. दे. It's not E. This alphabet is known as Wonderful. F. F is same like in English, so those people who know English already, it will be very easy for you. F. Wonderful. Z. Z. Great. Moving further, the next alphabet is Ash. Ash. Ash means H in English. सबसे मज़ेदार बात क्या है इस H के बारे में कि ये इसकी फ्रेंच में बिल्कुल भी साउंड नहीं आती है. एंड वी हैव वन एग्जाम्पल इन इंग्लिश एज वेल. इंग्लिश में जैसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं, एन ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट में एच की साउंड कभी नहीं आती है, राइट? हाउस की साउंड आएगी बट ऑनेस्ट की नहीं आती है. इंग्लिश में काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि बोरोड हैं फ्रेंच से. एच वर्ड जब भी साइलेंट होता है, ज़्यादातर वो वर्ड्स जो हैं वो बोरोड हैं फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल वी से एन ऑनरेबल पर्सन. ऑनरेबल जो है वो एच से स्टार्ट होता है बट एच डजंट मेक एनी साउंड, राइट? सेम वे. बट ये जो फ्रेंच में है कहीं भी एच की साउंड नहीं आएगी. जहाँ भी एच होएगा वो साइलेंट होएगा. इट्स ऑलवेज ऑन साइलेंट मोड. म्यूट कर दो इसे, बस इसकी साउंड नहीं आएगी. बट और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्या है कि एच की वैसे साउंड है जैसे हम ह है वो ऑलमोस्ट हर वर्ड में आती है. आगे जैसे मैं आपको के करवाने वाली हूँ या ए करवाने, आह किया हमने, बे किया, राइट? तो हल्का सा एच का टच है वो अल्फ़ाबेट में काफ़ी साउंड्स, काफ़ी वर्ड्स में आता है. मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ई. ई. इट इज़ नॉट आई, इट इज़ ई. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बिकॉज यहाँ पे ई की साउंड वो अ है, आई की साउंड ई है. तो थोड़ा सा रिमेंबर करना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट है, बट लेटर ऑन व्हेन यू विल स्टार्ट लर्निंग न्यू वर्ड्स इट विल कम ईजी. हाँ, बट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाती हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, फ्रेंच में थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो है तो मिलते जुलते कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है. बट डजेंट मैटर, यू वुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल देन ऑल्सो. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर. इट इज़ Z. Z. And we have Z TV in India, right? तो Z का थोड़ा सा H का साउंड दे दो इसमें हल्का सा and it becomes Z. I think जो लोग Z TV देखते हैं या देखते थे, they will never forget the concept. It will be easy for them. J नहीं है ये, this is not J sound, this is Z. Say it with me, come on. Z. Wonderful.
Ka. Ka. Great. Okay, the next alphabet is L. L easy है ना, बिकॉज हिंदी में भी हम एल बोलते हैं, फ्रेंच में भी एल बोलना, इट्स easy. Next one is M. Look here, it's M. Simple because हम M बोलते ही रहते हैं. We know it in English. It's very simple to remember. M and N. Element तो simple है. Okay, let's move further. It's O. O. हल्का सा ह का साउंड आएगा. O. पे. पे. क्यों. क्यों. जो सबसे डिफ़िकल्ट वर्ड है, अल्फ़ाबेट है फ्रेंच का, वो है आर, जिसको कि आर नहीं बोला जाता. इसको हम जो बोलते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट आई लेट यू नो हाउ टू से दिस वर्ड. दिस साउंड शुड कम फ्रॉम योर थ्रोट. जहाँ टंग ख़त्म होती है ना, नो, जहाँ से लाइक थ्रोट और टंग जहाँ पे मिलते होंगे, वहाँ से ये साउंड आनी चाहिए. एज इफ़ वी आर डूइंग गागल्स, गागल करते हुए जो साउंड आती है ना जहाँ से, वैसी सी आनी चाहिए. लेट्स ट्राई टुगेदर. ईजी नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है लर्न करना, बट इट विल कम विद प्रैक्टिस. मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी साउंड को लर्न करने के लिए. कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज आर वर्ड आपको बहुत तंग करने वाला है. ये अल्फ़ाबेट इट विल कम यू नो every now and then in so many words. It's very hard to say, and French people, they say it naturally. हमारे लोगों के लिए क्यों डिफ़िकल्ट है, बिकॉज बेसिकली हमारी जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं वो माउथ से आते हैं, माउथ से साउंड आती है, राइट, या फिर नेज़ल साउंड आती है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ नेज़ल साउंड का. क्यों. क्यों. क्यों में वो जो बिंदी ऊपर आती है ना, वो न की हल्की सी साउंड, दैट इज़ नोन एज नेज़ल साउंड. ठीक है, बाकी जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ कमिंग थ्रू द माउथ. अब फ्रेंच की जो ये साउंड है आर की, वो थ्रोट से आती है, जैसे गागल करते हुए, इसीलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. इफ़ आई कैन लर्न इट, सो कैन यू. कोई भी सीख सकता है. विद प्रैक्टिस यू कैन डू एनीथिंग. आई ऑलवेज बिलीव नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. एक लैंग्वेज लर्न करना, नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. नथिंग टू बी वरीड अबाउट. लेट्स डू इट. It comes from your throat, little rolled. कभी कभी आर की साउंड ग की आएगी, कभी कभी दिस साउंड विल कम लाइक यू नो ख. ठीक है, इसके रूल्स हैं अलग अलग, पर ज़्यादातर इसके बाद से दिस कम्स फ्रॉम योर थ्रोट. थोड़ा सा जोर लगता है. टंग, जो पूरी की पूरी टंग है आपकी, वो पूरी आप लोअर टीथ के साथ पूरा इसको आप फ्लैट कर दें, and then this sound should come from your throat. Let's try it again. It looks stupid, I know. बहुत stupid लगता है जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं. मैं भी अभी जब बोल रही हूँ, you know, but you know this is the way to learn. और जब कुछ हम लर्न कर रहे हैं तो we should not hesitate. एक बार और करें. टंग को पूरा का पूरा आप नीचे बेस पे ले आएँ, टचिंग विद योर लोअर टीथ, एंड तब आप थोड़ा सा यहाँ से थ्रोट से आवाज़ आने की कोशिश करें. लेट्स डू इट. राइट. ज़्यादातर इसकी साउंड जो वो ह समझ आती है सबको, पर र बोलना है. हल्का सा र रोल होता हुआ आपकी थ्रोट से बाहर आएगा. लेट्स मूव फर्दर. द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ एस. वेरी सिंपल. नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ ते. जैसे हमने डी करा था, डी की जो साउंड है वो द आती है, दे आती है. ठीक है, उसकी डमरू वाली साउंड नहीं आएगी, दादू वाली साउंड आएगी, द. वैसे ही यहाँ पर टी से टमाटर वाली साउंड नहीं आएगी, तोता वाली साउंड आएगी, त. कबूतर वाला त. ठीक है, त की साउंड आएगी, ट की साउंड नहीं आएगी, ते. फ्रेंच जो लैंग्वेज है, इसे बड़ी रोमांटिक लैंग्वेज बोला जाता है, बिकॉज इट्स वेरी सॉफ्ट. बड़ा सॉफ्टली बोला जाता है इसको. जब ये बोलते हैं लोग तो ऐसे लगता है जैसे कोई म्यूज़िक, यू नो, इट्स म्यूज़िक टू योर ईयर्स. बड़ी मेलोडियस साउंड है. आगे हम करने वाले हैं कुछ दिनों में लेज़ो. लेज़ो में क्या होता है, कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करके जॉइन करके उनकी एक साउंड बनती है, बड़ी म्यूज़िकल साउंड आती है. आई पर्सनली लव दिस लैंग्वेज अ लॉट, राइट.
although I'm a multilingual person, but this is a language I actually love it. अपनी native languages के अलावा Hindi, Punjabi, I love English as well, but this is something I really look forward to. And Urdu is also a very melodious language. Okay, moving further, I would like to tell you one thing. When I used to teach in the regular classroom, I used to talk a lot. I'm a very talkative person, so it is very very difficult to talking to your computer and teaching, but I'm trying my level best and I'm assuming that you are sitting next to me. आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इमेजिन करके बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ, but you will get used to later on. Okay, the next one is ew. Ew क्या होता है when बहुत स्टिंकी चीज़ें पड़ी हैं, कुछ अच्छा नहीं है, गार्बेज पड़ा आपके पास, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन? यू से ew, वो वाली साउंड आनी चाहिए, ew, right? It's simple, easy. The next alphabet is V. It's not V, it's V. हल्का सा H साउंड. अगर आप नहीं भी H साउंड देंगे अभी स्टार्टिंग में, जस्ट V का साउंड देंगे, दैट विल बी परफेक्ट. Nothing to be worried about. इतना complicated नहीं है ये word. Next one is W. दुबले means double, वे means V. तो यहाँ पर जब 2 बार V आता है वो बन जाता है दुबले वे. Although in English we say W, यहाँ पे है दुबले वे, यानी कि 2 बार V. Simple. The next alphabet I would be talking about is X. X means X. इसको X नहीं बोलना है, इसको बोलना है X. Easy. I've written it in Hindi for you, so it's very easy for you to memorize. Next alphabet is Y. Great. And the last alphabet is Z. Let's give it a try once again. सारे अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे बोलेंगे, right? उसके बाद आपके पास ये वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जब भी दिल करे जस्ट लिसन टू दीज प्रोनाउंसिएशंस. आप देख सकते हैं हिंदी में क्या लिखा हुआ है. जब तक मेरा नेक्स्ट लेक्चर आता है, enjoy this, try to pronunciate it well, and by the time I'll be posting a new lecture. अगर कोई भी सजेशंस हैं, कोई भी आपके कमेंट्स हैं, anything better you want, I'm always open to the feedback. I believe in constructive feedback. अगर कुछ अच्छा है और मेरे lectures में help कर सकता है, I'll try to give you my level best. जो भी आपको support करता है learning में, I would be there to provide you. Okay, let's start once again with the pronunciation. A, be, se, de, F, Z, ush, E, Z, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, W, X, Y, Z. So this is all for the day. See you in the next lecture. Thank you for listening me with patience till the end. See you in the next lecture. Bye bye. Take care.